जय श्री राम दोस्तों, जय वीर हनुमान। तो बालाजी भक्ति मार्ग में आपका स्वागत है। आज की वीडियो का विषय ये होने वाला है कि उन लोगों के लिए होने वाला है जो ये सोचते हैं कि जैसे उनने कोई सेवा उठाई 11 दिन की, 21 दिन की या 41 दिन की, ठीक है, उस बीच में उन्हें एक भी अनुभव नहीं हुए, ठीक है, और या फिर उस बीच में जोत बुझ गई, उनकी अखंड जोत बुझ गई, ठीक है, या किसी तरीके से कोई खंडित हो गई, ठीक है, मतलब समझ रहे हो। तो उन वो लोग उनके दिमाग में रहता है कि वो खंडित हो गई है, और ये सच बात है कि खंडित हुई है या नहीं हुई, या स्वीकार हुई है या नहीं हुई, तो इस वीडियो में आपको पता चलेगा। तो एंड तक बने रहें। तो मैं आपको बता दूं कि जिसको दर्शन नहीं हो रहे हैं, कोई सेवा 18, 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन की, पहले दिन दर्शन नहीं हुए, 10वें दिन तक दर्शन नहीं हुए, है ना, मान लो 40 दिन की उठाई तो 30वें दिन भी दर्शन नहीं हुए, ऐसे करते करते एंड के एक दिन 2 दिन रह रहे हैं, जब तक भी दर्शन नहीं हुए, उद्यापन भी कर दिए सब, फिर भी दर्शन नहीं हुए तुम्हें, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हारी सेवा स्वीकार नहीं करी है उनने, ठीक है। सेवा स्वीकार का तो देखो, जोत में फूल बन रहा है तुम्हारी, बन रहा है तो सब स्वीकार है। इसका मतलब ये मत समझो कि सपने में दर्शन नहीं हुए, अनुभव नहीं हुए, ठीक है, तो आपकी मतलब वो नहीं हुई सेवा स्वीकार, या भगवान आपको देख नहीं रहे हैं। भगवान सब देख रहे हैं। अब तुम ये सोचो, भगवान क्या पता तुम्हारी परीक्षा ले रहे हो, पहले दिन दर्शन नहीं दिए, दूसरे दिन में तुमने 40 के 40 दिन खूब मन दिल लगा के अपनी सेवा करी, जब भी दर्शन नहीं दिए, ठीक है, क्या पता 1 महीने बाद देने वाले दर्शन हो, मतलब समय दे दिया उनने कि इस बच्चे की परीक्षा लेता हूँ, 1 महीने बाद दर्शन दूंगा इसे, ठीक है। उसके बीच में उतने में ही तुम्हारा विश्वास टूट गया कि यार सब लोग ऐसे कहते हैं, कोई दर्शन नहीं देते, इस तरीके से। तो ऐसा नहीं करना भाई आपको। और बहुत से लोग कहते हैं कि चालीसा करी हमने तो दर्शन नहीं हुए। तो देखो भाई, जो बंदा 40 दिन तक 100 हनुमान चालीसा पाठ करेगा उसको तो 100% दर्शन होंगे। देखो, भगवान तो तुम्हारी प्रयास देखेगा कि भगवान के प्रति कितना प्रयास कर रहे हो तुम भक्ति करने का। त्रुटि तो एक साइड हट जाएंगी अगर तुम्हारा प्रयास प्रबल होगा तो भगवान ज़रूर देगा दर्शन। और तुम्हारे मन में अगर ये है कि भगवान साक्षात सामने खड़े हो जाएगा बाबा हनुमान, तो संभव है, पर भाई ऐसा नहीं है कि ज़रूरी है कि ऐसा ही हो। क्या पता बंदर के रूप में ऐसी दिख जाए तुम्हें, जरूरी थोड़ी है हाथ टूटा हुआ है वही हनुमान, मतलब वो हनुमान नहीं हो सकता। हाथ टूटा वाला बंदर हनुमान हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। चलता फिरता कोई आपकी पड़ोसन है, पड़ोसी कोई है, मतलब वो हनुमान हो सकता है ना। कोई बात करके चले जाए आपके दोस्त के रूप में, वो हनुमान। तो भगवान दर्शन जरूर देते हैं, जरूरी नहीं है कि सपने के माध्यम से दे या वह साक्षात दे। वैसे ज़्यादातर ऐसा है कि दर्शन होते हैं या अनुभव होते हैं ना सेवा के टाइम पे, तो वो सपने के माध्यम से ही होते हैं ज़्यादातर, सबसे पहला, है ना। बाकी ये है, और बाकी ये मत सोचे कि मतलब अनुभव नहीं हुए तो दर्शन नहीं हुए, मतलब अनुभव नहीं हुए तो मतलब स्वीकार नहीं हुई, या इस तरीके से, ठीक है। और बहुत से लोगों की जोत खंडित हो जाती है साधना के टाइम पे, सेवा के टाइम पे, तो उस टाइम पे भी ये मत सोचे कि बाबा स्वीकार नहीं कर रहा, या खंडित हो गई हमारी जोत, खंडित हो गई, ठीक है, सेवा खंडित हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। जोत उठाओ, जला दो, कोई उसमें मतलब 1% भी मन में वहम मत डालो, बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहो। अगर मेरी बात सुनना, अगर बाबा तुम्हारी जोत स्वीकार नहीं कर रहा होता तो उससे पहले देखना है कि फूल बनाए उस टाइम से, बीच में एक बार भी फूल बन गया ना। बहुत से लोग भाई, बहुतों का फूल नहीं बनता जोत के ऊपर। फूल बनना है तो उसकी आदर करके उस मानो कि हाँ भाई जोत स्वीकार हो रही है, विराजमान है बाबा जोत पे, ठीक है। और क्या करना है, तीसरा, जैसे बहुत से लोगों के गंदे सपने आ रहे हैं, ठीक है, गंदे विचार आ रहे हैं पूजा करते टाइम, तो आ नहीं रहे हैं, वो निकल रहे हैं। बहुत से तो माता की पूजा करते तो माता के प्रति गंदे विचार आते हैं, तो भाई वो मलिनता और नेगेटिविटी के चक्कर में होता है। जैसे घर में अगर कोई संकट है तो बहुत से ताकि पूजा ना करे, और फिर बंदा सोचता है कि यार मैं कितना गंदा हूँ, माता के प्रति गंदे गंदे विचार सोच रहा हूँ, ठीक है, बहुत सी चीज़ें हैं गलत गलत। तो इस चक्कर में फिर उसका विश्वास टूट जाता है। सबसे ज़्यादा विश्वास कैसे टूटता है लोगों का, मैं बता रहा हूँ। मान लो बंदे के घर में संकट है, बहुत तगड़ा संकट है, ठीक है, अब उनने सुना है कि भाई साहब के हनुमान चालीसा का पाठ करो 40 दिन तक सब संकट दूर हो जाएगा, ठीक है। उस बंदे ने कर ली चालू साधना, अगर वो संकट नहीं गया तो उसका विश्वास तुरंत के तुरंत टूट जाएगा, प्रबल होने की जगह, कि यार मैंने तो हनुमान चालीसा भी पढ़ी, रोज़ पढ़ता हूँ, फिर भी संकट है घर के अंदर। तो भाई कई बार तो प्रभु परीक्षा लेते हैं तुम्हारी कि बच्चा कितना विश्वास करता है मेरे पे, ठीक है।
यही बात है। देखो दोस्त, क्या बताऊँ मैं आपको, बजरंगबली बहुत प्यारे हैं। अगर तुम उनको भजोगे ना, प्यार करोगे उनसे, उनका प्यार देखना, वो बहुत प्रेम करते हैं अपने बच्चों से, और कोई गलती नहीं है। जोत बुझ जाए तो उठा दो, जला दो, माफ़ी मांग लो कि प्रभु क्षमा करो, और गुस्सा है, अपशकुन है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और अनुभव नहीं हुए, ऐसा कुछ नहीं है। अनुभव हो या ना हो, भगवान तुम्हारी सेवा सब स्वीकार करते हैं, ठीक है। तो अगर तुम्हें देखो, पॉजिटिविटी देखने वाला बंदा ना, तो पॉजिटिविटी तो वो एक छोटे से फूल में देख लेता है। अब बोल दो झूठ कह रहा हूँ। जिसके जो नई नई सेवा कर रहा है या फिर जो भी है, बहुत से लोगों के फूल नहीं बनता जोत पे, पर तुम्हारे बन रहा है। तुम इस बात को सौभाग्यशाली समझो अपने आप को, कि कम से कम जोत पे फूल बन रहा है। इसी को अनुभव समझो अपना, इसी से अपने दिल को वो करो कि स्वीकार हो रही है सेवा, ठीक है। सबसे बड़ा तो यही संकेत देते हैं भगवान की, जोत पे फूल डाल देते हैं आपके। और ठीक है, यही थी बाबा वीडियो, बस बाबा से रिलेटेड। उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। और कोई भी हनुमान जी से रिलेटेड कोई भी वीडियो, कोई प्रश्न हो जो मेरे को पता हो या मेरी सामर्थ्य होगी, है ना, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट कीजिए। जब तक के लिए जय श्री राम।